हैं। देश भर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और आपको बता दें 3,26,000 नए मामले देश में कोरोना के। इसी के चलते कोरोना से पिछले 24 घंटे में 3,890 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। देश में कोरोना से 3,26,000 मामले सामने आए हैं। वो आंकड़े टीवी स्क्रीन पर अब तक 2,43,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देश में कोरोना के आंकड़े जो है वो 3,26,000 के आसपास पहुंच गए हैं। तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी आपके टीवी स्क्रीन पर है 3,890। उसी के साथ लगातार देश भर में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और 24 घंटे का हम पिछले जिक्र कर रहे हैं और अब तक 2,43,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ये वो आंकड़ा है जो पिछले मुकाबले या 2020 के मुकाबले बात की जाए 2021 में ये तस्वीर पूरी बदल चुकी है। इसी के चलते 3,26,000 नए मामले देश में सामने आए हैं। अब तक 2,43,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा भी आपके सामने है। देश भर में आपको बता दें लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसको लेकर अलग अलग राज्य सरकारें अब अपनी जनता को बचाने के लिए जनता को संबोधित करती हुई और बार बार कोरोना गाइडलाइन में कई बड़े बदलाव करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अब बात देश की कर रहे हैं। कई ऐसी कमियों के बाद हालात पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे, एक आध दिन में ऐसा भी नजर आ रहा था कि स्थितियां ठीक है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं वो ये बयां कर रहे हैं कि आज भी ऐसी स्थितियां बनी हुई है जो आंकड़े बढ़ाने में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अब तक 2,43,00,000 आंकड़े आ गए हैं। देश में कोरोना से 3,26,000 कोरोना के मामले आए हैं। तो 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 3,890 के पार पहुंच गया है। तो कोरोना के पिछले 24 घंटे में आंकड़े टीवी स्क्रीन पर लगातार हम देश भर में कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों की बात कर रहे हैं और उन आंकड़ों की भी बात कर रहे हैं जिन लगातार देश भर में जो पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। उसी के साथ देश भर में वो आंकड़े भी हैं जो 2 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। लगातार वो हर एक आंकड़ा बात कर रहे हैं देश भर में कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों पर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो पूरी जानकारी देंगे। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ रहेंगे। केशव, जानकारी दीजिएगा, पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ा आपके सामने आ रहा है वो ये पूछ रहा है क्या स्थितियां ठीक हो गई हैं? क्योंकि बार बार जब हम बात केंद्र सरकार की करें, राज्य सरकारों की करें, हालातों को ठीक करने की बात कही जा रही है, लेकिन केशव आंकड़े कह रहे हैं कि अभी तक भी वो स्थितियां बनी हुई है जिस पर आपको काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, जिस तरीके से देश भर में संक्रमण ने जो पैर पसार रखा है, हालात थोड़े से नियंत्रित जरूर है। जो दैनिक पॉजिटिविटी रेट है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, दैनिक जो मामले सामने आ रहे हैं वो देश भर में थोड़े से कम है। अगर बात हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी जो हालात है वो थोड़े से संतुलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दिल्ली में भी जो आंकड़े हैं वो 10,000 से कम हो गए हैं। लेकिन ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, सारी व्यवस्थाएं ठीक है, अभी हाल फिलहाल में कहना जल्दबाजी होगा। सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, राज्य सरकारें भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं व्यवस्था में चूक दिखाई दे रही है। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी भले ही अब प्रदेशों में कम देखने को मिल रही हो, लेकिन बेड्स की संख्या अभी भी उन प्रदेशों में कम है जिन पे पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि लगातार जिन राज्यों में संक्रमण की दर बढ़ रही है उन राज्यों में जो मृतकों का आंकड़ा है वो बेहद चौंकाने वाला है। 4,000 से अधिक मृतकों के आंकड़े निकल रहे हैं। हम दिल्ली की बात करें या हम उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ये तमाम ऐसे प्रदेश हैं जो एक लंबे समय से कोरोना के जाल में फंसे हुए हैं और यहां पर कोरोना की चैन तोड़ना राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और दूसरी तरफ सरकारों की तरफ से सख्ती भी चल रही है। दिल्ली ऐसा प्रदेश है जहां पर चौथे हफ्ते का लॉकडाउन चल रहा है। वही बात उत्तर प्रदेश में भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकारें लगातार केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाती हुई दिखाई दे रही हैं और स्थितियां हाल फिलहाल में संतुलित भी हैं। सरकारें यह दावा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है और हम सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन क्या दैनिक आंकड़े कम निकलने से क्या खतरा खत्म हो गया? क्या पॉजिटिविटी रेट कम होने से खतरा खत्म हो गया? नहीं, जब तक मौतों का आंकड़ा कमजोर नहीं पड़ेगा तब तक ये कोरोना की चैन टूट रही है। यही सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ, क्योंकि अगर हम पॉजिटिविटी रेट की यहाँ पर बात करें, ठीक है वो कम आ रही है, कहीं ना कहीं संक्रमितों का आंकड़े आपके कम आ रहे सामने, तो आप इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि मौत का आंकड़ा आज भी उतना ही बना हुआ है।
तो क्या हम मौत के रेशियो को देखकर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा जनता को बचाना है। संक्रमित ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो सवाल पूछ रहा है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या राधिका यही है, क्योंकि सरकारों की तरफ से कोशिश की जा रही है। अब ये सरकारों को भी जवाब देना होगा कि आखिर जब आप संक्रमित मामलों पर लगाम लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर आखिर कहां पर चूक हो रही है, क्यों मौतों का आंकड़ा लगातार राज्यों में बढ़ता जा रहा है। समस्याएं वो थी, हम 10 दिन पहले आप और हम लगातार लोगों से बात करते थे, ग्राउंड जीरो पर भी बात करते थे, और तब सरकारों का यह कहना था कि ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। लेकिन ये जो पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है और मौतों का आंकड़ा, अगर हम बात दिल्ली की करें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 4000 से अधिक लोगों की रोज मौत हो रही है। समस्या क्या है? क्या जो स्वास्थ्य महकमा है वो अभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहा है, या राज्य सरकारें उस तरीके से सारी चीजों पर व्यवस्थाओं को मूल्यांकित करके और जो समस्या इसमें वर्तमान परिदृश्य में चल रही है उस पर कितना आखिर सफल होती दिखाई दे रही है, एक बड़ा सवाल है। और हम भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, हम पैनिक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं लोगों को लगातार, लेकिन हाल फिलहाल में अभी जो सरकार थोड़ा सा सफल होती दिखाई दे रही है, लोगों को अभी जागरूकता बरकरार रखनी पड़ेगी, तमाम कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा और सरकार की तरफ से जो तमाम एहतियात दिए गए हैं उसका पालन करना पड़ेगा। तभी शायद इस पीक में जो है भारत एक बार कोरोना की चैन से तोड़ने में सफल होता हुआ दिखाई देगा। राधिका, बिल्कुल। केशव, एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। जब बात हम यहाँ पर कोरोना को रोकने की बात कर रहे हैं तो वैक्सीन का जिक्र भी करना जरूरी है, क्योंकि बार बार वैक्सीन पर भी सवाल खड़े। ऑक्सीजन की किल्लत कहीं ना कहीं ठीक हुई, हमने केजरीवाल सुना कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन आप दूसरे राज्यों में दे सकते हैं। तो क्या वैक्सीन की यहाँ पर बात करें, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल रही है हर राज्य को? देखिए राधिका, सबसे बेहद जरूरी जो विषय है वो वैक्सीन का है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई तो एक तरफ पूरा देश लड़ रहा है। अब सबसे बड़ी लड़ाई यह है कि आखिर देश के तमाम जो लोग हैं वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनको वैक्सीन उपलब्ध हो पाए। राज्य सरकारों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम राज्यों में वैक्सीनेशन का काम गति के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दैनिक मामलों में दिल्ली जैसे बड़े प्रदेश 1 लाख से अधिक लोगों को रोज वैक्सीन लगवा रहे हैं। लेकिन समस्या सरकार के सामने यह है कि आखिर जहां पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, क्या केंद्र सरकार की तरफ से उस मात्रा में वैक्सीन पहुंचाई जा सकेगी? क्या केंद्र सरकार उन लोगों को उन मात्रा में वैक्सीन दे सकेगा? सबसे बड़ा उदाहरण हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे, लेकिन उनके सामने चुनौती यह है कि क्या 3 महीने में उनको पर्याप्त वैक्सीन मिल सकेगी? दिल्ली सरकार है लगातार केंद्र सरकार से यह सवाल पूछती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि हमको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दीजिए, तब हम दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम सही तरीके से कर पाएंगे। दिल्ली में तकरीबन 100 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीन का काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार केंद्रों पर 1 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर भी वैक्सीन चल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, हम सबको वैक्सीन लगा देंगे। लेकिन अगर इसी तरीके से जो रफ्तार वर्तमान में चल रही है, अगर एक रेशो देखा जाए तो हम 1 साल के अंदर भी पूरे देश भर को वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। समस्याएं हैं, उसके समस्याओं के लिए लगातार सरकारें अब सजग है, लेकिन सजगता देर में बढ़ती है। कहीं ना कहीं हम उन समस्याओं से लड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राधिका, हमें यह नहीं भूलना पड़ेगा कि दूसरी पीक से हम भले ही लड़ रहे हो, तीसरी पीक फिर हमारे सामने खड़ी है और सरकारों को फिर से एक बार तैयार रहना पड़ेगा। सरकारों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन निरंतर करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी, सरकारों को तैयार रहना होगा। सरकारों को कहीं ना कहीं अब ये नहीं कहना है कि हम पहली लहर के बाद दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर में भी तैयारियां कर रहे हैं। ये सवाल कहीं पर खड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।